Hi guys, this is Bilal Ashraf and guess what? My film Superstar is releasing this Eid al-Adha. So follow the Superstar official Instagram page, Facebook page and Twitter handle for all the updates regarding amazing music, video clips, pictures and much more. अल्लाह ना करे ये क्यों होती है उसके घर में? हाँ, जाहिर सी बात है। ये या तुम उस घर में कैसे हो सकते थे? ये तो खुद यहाँ पड़ा हुआ है, अय्याशियां कर रहा है। ओए बकवास बंद करो, मुझे बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। तू बेशर्म इंसान, तू मुझसे ये बात कर रहा है? साली बहन जैसी होती है, साली को पता है? तू मुझे समझाएगा तू साली क्या होती है? मुझे समझाएगा तू? तमाशा लगा के रखा घर में। समझते क्या हो खुद को? मैं कोई चीज हूँ? समझते क्या हो खुद को? हाँ? कोई चीज हूँ मैं? संभालो खुद को। अम्मी और हमारा साथ बस इतना सही था। मैं तो दुनिया को ये भी नहीं कह सकता कि वो तुम्हारा ख्याल रखे। उससे किसी अच्छे की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। बस परेशानी मुझे इस बात की है कि तुम इतने बड़े घर में अकेली कैसे रहोगी। और तुम जानती हो मेरी सिचुएशन, मैं यहाँ रह नहीं सकता। शरीना को किसी वक्त भी हॉस्पिटल ले जाना पड़ सकता है। भाभी क्यों नहीं आई? वो कहते हैं ना कि मैयत वाले घर में मैयत वाले घर में क्या क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, मैं इन सारी बातों को समझता हूँ, लेकिन शरीना की अम्मी ने बहुत सख्ती से मना किया था कि शरीना मैयत वाले घर में नहीं जाएगी, बच्चे पे बुरा असर पड़ सकता है। मौत थी वो हमारी। ये बातें कौन सी किताब में लिखी? अच्छा, मैं चलता हूँ। वो दुनिया को कह दूंगा, वो तुम्हारे साथ सो जाएगी आके। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, खुद रह सकती हूँ। देख लो अब तुम खुद, तुम किसी को आगे बढ़ने नहीं देती और फिर शिकवा करती हो। मैंने तो कभी किसी से शिकवा किया ही नहीं। अच्छा, मुझे कोई बहस नहीं करनी है, मैं जा रहा हूं। कल आऊंगा या नहीं ये कह नहीं सकता। हो सकता है शरीना को हॉस्पिटल ले जाना पड़े, तो अपना ख्याल रखना। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? ईशा अकेली होगी, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए नहीं? मैं यहां बैठूं या वहां, जहां दिल जाएगा वहां बैठूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैंने से क्या बात कर दी? क्या गलत कहा है मैंने कि यही कि वो अकेली होगी? इसमें क्या बुरा है? हमेशा उल्टा जवाब क्यों देती हो मुझे तुम? ये टटर टटर करना जरूरी है? इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? हाँ, क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है? माँ सिर्फ उसकी नहीं, मेरी भी मरी है। हाँ भी आई नो, तो मैं ये कब कह रहा हूँ? मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास तो मैं हूं ना, तुम्हारा शौहर है, उस बेचारी के पास कोई नहीं है, वो अकेली है। बेचारी? ग्रेट। क्या? अरे मुझे उसमें थोड़ा सा तरस आ रहा है। वो इतने बड़े घर में तन्हा रह गई है, बस तन्हा रह गई है?
ठीक है? क्यों? चलो जाओ उसके पास, सोनिया। जाकर बैठो। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? अरे ऐसी क्या बात हो गई? वो जो भी मुंह में आता है वो बोलती रहती है, कभी तो वो सोचा भी है क्या कह रही हो? कुछ गलत नहीं कहा, तुम्हारे दिल की बात कही है। पछता रहे हो ना, क्योंकि अब तुम्हें उसकी खूबियां नजर आने लगी है ना? अच्छाइयों की कब बात की? मैं कुछ नहीं कह रहा। मैंने सिर्फ ये कहा है कि वो अकेली होगी, तुम उसकी बहन हो तो उसकी फैमिली हो, तुम्हें उसके पास होना चाहिए। दैट्स ऑल। इसमें क्या बुरी बात है भाई? थोड़ी सी हमदर्दी कर दी। क्या गुनाह किया मैंने? गुनाह तो मैंने कर दिया तुमसे शादी करके, क्योंकि अभी तक वो तुम्हारे दिल और दिमाग से जा नहीं पा रही है। या बस करो, बस कर दो। तुमने मेरे पे हाथ कैसे उठाए? तुमने मुझे मारा कैसे? तुमने मुझे मारा कैसे? तुम ये क्या कर रही हो? तो बस करो, बस कर दो। तुमने मुझे मारा कैसे? कैसे मारा तुमने? तुम नहीं छोड़ोगी मैं तुम्हें। सोनिया बस। Stop it! Stop it! सोनिया मेरे कान छोड़ो। सोनिया मैं कह रहा हूँ बस कर दो। बहुत सोनिया बस। Stop it! Stop it! पागल हो गई हो क्या? एक और लफ्ज़ निकाला है तुमने, तलाक दे दूंगा मैं। स्वयं खड़े खड़े यहाँ पर। अर्शल! खबरदार जो एक और लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूं मेरे खिलाफ वलगला रही हो ना इसको, ताकि तुम बदला ले सको मुझसे, है ना? सोनिया, पागल हो गई ऐसा? जाओ यहाँ से तुम। मेरे सामने ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है और तुम दोनों की क्या इरादे हैं। Oh, enough is enough. Just shut up now. बहुत हो गया ये, और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। सोनिया बस, बस अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं। रिश्तों का एहतराम करना बहुत अच्छी तरह आता है मुझे, और आइंदा मुझसे अगर इस तरह की घटिया बात की ना तो मैं तुम्हें करूंगी, 1000 बार करूंगी, और चीख चीख के पूरी दुनिया को बताऊंगी कि इस मासूम चेहरे के पीछे कैसा चेहरा छुपा है। सरफरी तो तुम हो, और एक नंबर की बदतमीज भी, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया हो सकती है। बस एक और लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता मैं। बहुत हो गया। पागल हो तुम, पागल। जाओ जाओ जाओ, उसके पीछे जाओ, उसके पास जाकर बैठ जाओ, जाके हमदर्दी करो ना, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है तुम लोगों को। हमदर्दी दिखाने जा रहे हो, लेकिन मैं पागल नहीं हूं, पागल नहीं हूं मैं। मुझे पागल समझा है तुम लोगों ने। पागल नहीं हूं मैं, पागल नहीं हूं मैं। मेरी बातें सुने, पागल नहीं हूं मैं, नहीं हूं मैं पागल। क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूं तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है और तुम दोनों की क्या इरादे हैं। ईशा, देखो आई एम रियली सॉरी। वो उसकी बातों को बुरा ना मानना, वो जो भी मुंह में आता है बक देती है, बस थोड़ी गुस्से में है। देखो आई एम रियली सॉरी यार। ईशा, ईशा इज मी। क्या हो गया? प्लीज ईशा, मैं तुम्हें ऐसी मैं कोई ईशा, मैं सब तुमसे
मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। सोचती हूँ अगर अचानक मेरी आंख बंद हो गई तो तुम बिल्कुल तन्हा रह जाओगी। तुम्हारे दोनों बहन भाई बहुत खुदगर्ज हैं। तुम्हारे इर्द गिर्द मुझे कोई मुखलिस रिश्ता नजर नहीं आता। अरशद भाई ने जैद से तुम्हारा रिश्ता दिया है। मुझे अंदाजा है कि जैद का और तुम्हारा जोड़ नहीं है, लेकिन बेटा जैद बहुत अच्छा, बहुत मुखलिस लड़का है। वो अरसल की तरह बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हें इनकार ना हो तो मैं उन्हें फोन करके हाँ कर दूं। हेलो जैद, क्या आप अभी मेरे घर आ सकते हैं? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी। अब ठीक है ना ईशा? ठीक। मम्मी ने मरने से पहले कहा था कि तुम शादी कर ली। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन आज मुझे लगता है कि घर की जमीन मुझ पर तंग हो गई। किसी ने कुछ कहा है क्या आपसे? समझती थी कि बहुत बहादुर हूँ, कितना कुछ सहकर जिंदा हूँ, लेकिन क्या? लेकिन मुझे पता चल गया, लेकिन मैं तो बहुत कमजोर हूँ। बाबा चले गए। बाबा के जाने के बाद अम्मी का वजूद मेरे लिए साहिबान की तरह था। अम्मी भी चली गई छोड़कर, फिर आज तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे खुले आसमान के नीचे अकेली रह गई हूँ। देखिए ईशा, प्लीज खुद को तन्हा मत समझे आप, प्लीज। मुझे सहारा चाहिए सर। कैसा सहारा? आप शादी करेंगे मुझसे? कब? बहुत जल्द, बहुत सादगी से। अम्मी के इंतकाम को कुछ दिन नहीं गुजरे। जैसा आपका हुक्म। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज।
बाहर देखो तो अंबर कैसे चुप बैठा है, बता ही नहीं रहा कि क्या बात है। अब बोलो भी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, इतनी अफरा तफरी में बुला लिया? खैरियत है सब? ख्वामखा का सस्पेंस फैलाया हुआ आपके बेटे ने, मुझे बात ही नहीं बता रहा। कह रहा है कि जब अब्बू आएंगे उन्हीं को बताऊंगा। हाँ तो अच्छी बात है ना। क्या बात है बेटा, बताओ। बाबा वो ईशा है ना अपनी, वो उसने कहा कि ठीक है, मैं मतलब वो तैयार है शादी के लिए। वाकई? ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। जी बाबा, वो बहुत अकेली हो गई है बेचारी, घर के नीचे वाले पोर्शन में बिल्कुल अकेली होती है। तो क्या अकेली हो गई है? उसके भाई बाबचे बुला ले उनको, ऊपर बहन भी तो रहती है, उसको भी बुला सकती है। तुम उनके बहन भाइयों को नहीं जानती, बहुत खुदगर्ज किस्म के लोग हैं। इतनी जल्दी की क्या जरूरत है? अभी तो उसकी माँ का कफन भी मैला नहीं हुआ। मोहतरमा 3 दिन होते हैं सूख के लिए, और यतीम बच्चों के लिए तो बिल्कुल देर कर देनी चाहिए, खासतौर पे ईशा जैसी तनहा लड़की के लिए। मेरे ख्याल में समझदारी का फैसला किया उसने। वैसे इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? एक बार फिर से सोच लेना। किस तरह की औरत हो तुम? अगर ऐसी तुम्हारी बच्ची के साथ हो तब भी तुम यही कहोगी? अल्लाह ना करे। हाँ अल्लाह ना करे, यहाँ अल्लाह ना करे, वहाँ अल्लाह करे। हाँ बिना सोचे समझे बोल देते। मेरी बेटी को बीच में मत लाइए। अम्मी आप, मुझे लगता है ऐसे बिला वजह परेशान हो रही हैं। मेरा दिल कहता है वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी बहू साबित होगी, ऐसा लगता है मुझे। तुम इतने दावे से कैसे कह सकते हो? तुमने कौन सी दुनिया देखी है अभी? मेरा बेटा है ना, इसलिए कह रहा है ये बात। अच्छा ठीक है, आप लोगों की जो मर्जी है करें, बाद में पछताएंगे ना तो मुझे कुछ मत कहिएगा। नहीं पछताएंगे इंशाल्लाह, और अगर पछताए तो तुम्हें नहीं बताएंगे। चलो बेटा तैयारी करो, शाबाश। जी जैद वल्द मोहम्मद अरशद साहब, आपका निकाह ईशा बिनते मोहम्मद जमील से कर दिया गया, आपको कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है। ये माशाल्लाह मुबारक हो, दुआ फरमा लें।
प्यारी लग रही हैं आप। नहीं, बल्कि आप तो हमेशा से ही प्यारी लगती है। अब है ही इतनी प्यारी। मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा कि मतलब आप जैसी लड़की की शादी जैसे लड़के से हो गई। पता है, सब कहते हैं कि मुझे तो बात करने की तमीज तक नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आपको? वो पढ़ाई में ना दिल ही नहीं लगता था मेरा। पढ़ लिख नहीं सका तो बाकी सबसे पीछे रह गया। तो ये कोई बड़ी खामी तो ना हुई? इंसान को अच्छा और मुखलिस होना चाहिए। आपको ये खामी मुझ में खामी नहीं लगती? नहीं, मेरे नजदीक आप उन तमाम पढ़े लिखे लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर हैं, जिन्हें इज्जत और मान देना ही नहीं आता। अब थक गई होंगी ना, तो आराम कर लेना। जी, कुछ खाना है? भूख लगी है? मंगाऊं कुछ आपको? नहीं, मुझे आपकी इजाजत चाहिए, मैं चेंज कर लूं। इजाजत कैसी? क्या करें? शुक्रिया। क्या बात है, मुंह फुलाए क्यों खड़े हो? सुनिए, मेरा गुस्सा भी मेरे काबू में नहीं है। मुंह मत लगाओ। मैंने क्या किया है? किसी का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हो? शायद अपने आप को समझता क्या है? सही मजा चखाऊंगा मैं। क्या सोचता क्या है कि वो ईशा से शादी करेगा? अब तो हो गई। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो तुम। इससे तुम्हें क्यों इतनी जलन हो रही है? मैं उसके इश्क में पागल नहीं हूं, कुछ जेलसी नहीं है मुझे। मैं नहीं चाहता कि ईशा किसी बहाने से इस फैमिली का हिस्सा बने। हाँ तो हम कौन से तुम्हारी फैमिली के साथ रहते हैं? तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क क्यों नहीं पड़ता? अरे मैं तो खुद नहीं चाहती थी कि जैद से ईशा की शादी हो, लेकिन तुम्हारे घर वाले तो खुशी खुशी ब्याह के उसे घर ले गए। माँ इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। अरे तुम्हारी अम्मी की सुनता कौन है? तुम्हारे घर में तो तुम्हारे बाप की चलती है। ट्रस्ट में, अगर माँ खुश नहीं रहेंगी ना तो ईशा भी खुश नहीं रहेगी। फिलहाल तो जैद साहब बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनको उनकी औकात से ज्यादा जो मिल गया है। क्या हो गया? एक कॉकरोचों की दवाई तो डालो कम से कम। यहाँ पे सारे ऐसे बारातियों की तरह दौड़ रहे होते हैं बाथरूम में। पानी ये रखा तुमने? रखा तो था, कहाँ गया? उड़ गया हवा में। जाओ लेकर आओ, दवाई खानी। ले आती हूँ।
हर वक्त डांटते ही रहते हो। थकन हो गई भाई, काम अल्लाह शुक्र उसने आसानी से करवा दिया सब। हाँ, आपकी तो दिली आरज़ू पूरी हो गई है ना। हाँ, दिली मुराद और एक इत्मीनान हुआ है। तुम नहीं समझोगी। मैं क्यों समझूंगी, समझदार तो सिर्फ आप हैं, मैं तो ठहरी ना समझ। पानी ला। ला रही हूँ। औरतों का समझ में नहीं आता, दिमाग से नहीं सोचती, कोई गुर्दे फेफड़ों का काम लगता है मुझे। मुझे तो याद पड़ता है कि मैंने पानी रखा था, भूल कैसे गई। रोज तो रखती हूँ, खामखा डांटते ही रहते हर बात पे, जरा जरा सी बात पे। इतने सारे सुना दे। ज़ैद, ज़ैद, बेटा यहाँ क्यों सो रहे हो? क्या हुआ? अरे तुम बताओ क्या हुआ, यहाँ क्यों सो रहे हो? मैं वो ऐसे ही सो गया। ऐसे क्या मतलब, यहाँ क्यों सो रहे हो? ईशा ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं। अच्छी तरह से जानती थी मैं कि पढ़ी लिखी ऊंचे दिमाग की लड़की मेरे मासूम और सीधे साधे बेटे को इतनी आसानी से कबूल नहीं करेगी, लेकिन तुम्हारे अब्बू पता नहीं उन्हें क्या पड़ी थी। ऐसी नहीं है कोई बात जैसी आप समझ रही हैं। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर कमरे में जाके सो। पहले दिन से तुमने उसकी ताबेदारी शुरू कर दी। बड़ी चालाक लड़की है, गजब खुदा का। मेरे बेटे को बाहर निकालकर पूरे कमरे पर कब्जा करना चाहती है, और तुम्हारे अब्बू इनको तो मैं ठीक करके रहूंगी, मेरी कोई बात मानते नहीं। जाओ कमरे में। दिमाग खराब करके रखा हुआ है सब लोगों ने मेरा। कुआं खुद गया? इतनी देर कौन लगाता पानी लाने में? आपके बेटे से बात करी थी, मौसूफ बाहर सोफे पर सो रहा था। क्यों? क्यों, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इतनी खुद मुख्तार नौकरी करने वाली लड़की को ब्याह कर घर में लाएंगे तो ये तो होना था। बात को बिला वजह तूल मत दो, आपस का मामला है उनका। अरे आपस का कैसे मामला है? वो नौकरी करने वाली लड़की मेरे मासूम बेटे से शादी क्यों करेगी? इस रात से आज पर्दा उठ गया। ये सब उसके भाई का कारनामा है। उसने अपने कंधे का बोझ उतारकर हमारे सर पर फेंक दिया है। थकन हो रही है, मैं सो रहा हूँ, सुबह ज़ैद से बात करूंगा खुद। मेरी तो नींदें हराम हो गई हैं, आप सोएं।
आज मुझे लगता है कि घर की जमीन मुझ पर तंग हो गई। मुझे सहारा चाहिए ज़ैद। सुबह बखैर। आपको भी। आप नमाज नहीं पढ़ते? पढ़ता हूँ लेकिन कभी कभी। नमाज कभी कभी नहीं पढ़ी जाती। हाँ, रोज उठ जाती है इतनी सुबह सुबह। पुरानी आदत है। आपको सुबह जल्दी उठकर चाय पीने की आदत तो नहीं? सुबह उठूंगा जल्दी तो चाय पीने की आदत होगी। दरअसल दुकान थोड़ी सी लेट खुलती है इसलिए। आपको चाय पीनी है तो मैं बना के ला देता हूँ। नहीं, आप बैठे, बल्कि आप सो जाएं, अपने टाइम पर ही उठिएगा। सुनिए जी। आप सोफे पर क्यों सो गए थे? वो मैंने सोचा कि कहीं मैं आपको डिस्टर्ब ना कर दूं तो मैं सोफे पे सो गया। मैं डिस्टर्ब नहीं होंगी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इशल, ये शादी आपने दिल की खुशी से नहीं की बल्कि मजबूरन की है। और ये जो शादी जैसे रिश्ता होता है ये मजबूरन निभाया नहीं जा सकता। आप वक्त लें, आपको जरूरत है वक्त की। और सो जाएं आप भी, थोड़ी देर मुझे नींद आ रही है। मैं ठीक हूँ यहाँ, आराम से सो जाएं। ज़ैद का और तुम्हारा जोड़ नहीं है, उसकी तालीम भी तुमसे बहुत कम है। लेकिन बेटा ज़ैद बहुत अच्छा, बहुत मुखलिस लड़का है। वो अरसल की तरह बिल्कुल नहीं है। क्या हुआ, उठने का इरादा नहीं है क्या आपका? अरे बस उठ ही गया। बहू उठ गई हमारी? पता नहीं, कमरे में घुसी हुई अभी तक, उठी भी है कि नहीं। चलो उठ जाएगी, पता नहीं बेचारी को नींद भी आई नहीं आई सही। क्यों नहीं आएगी नींद? किस्मत वाली है, इतनी अच्छी जगह शादी हुई है उसकी। अरे शादी तो उसकी इसी घर में होनी थी, अरसल से ना सही ज़ैद से होगी। और वैसे भी अरसल ने कौन सी कदर की उसकी। अब मेरा अरसल इतना भी बुरा नहीं है, मेरे मासूम बेटे को तो उस मक्कार जोनिया ने वर्गलाया, वरना सिर्फ जोनिया कसूरवार नहीं बेगम साहब, तुम्हारा बेटा भी बराबर का शरीक था उसमें। चले, अब तो ज़ैद से शादी हो गई ना उससे,
देखते हैं कैसी साबित होती है हमारे लिए। अरे बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह, तुम देखना। खैर ये सुबह सुबह क्या बहस लेके खड़ी होगी तुम? वो आज उसका पहला दिन है, कुछ तैयारी की खास या नहीं कोई नाश्ते में? हाँ, अंबर सुबह से किचन में ही है, पता नहीं क्या कुछ बना रही है। लगता है बहुत ज्यादा खुशी हुई है उसे। तो खुश होना भी चाहिए उसे। हमारी किस्मत तो देखें कितनी अजीब है, न पहली बहू की दफा कोई नाश्ता आया और न ही अभी कोई उम्मीद है। यार मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर में नाश्ता नहीं बनता या दूसरों के नाश्तों पे नजर लगा के बैठी हो तुम? तौबा है, आप तो मेरी हर बात को पकड़ लेते। ये तो छोटी छोटी रस्में होती हैं जिनसे खुशियां बढ़ती हैं, मोहब्बत बढ़ती है। झूठी उम्मीदें बांधते हैं ना तो कोई खुशियां नहीं मिलती किसी से। और ये वैसे भी सारी खुराफात रस्में हैं। अब मेरे सर पे क्या खड़ी हो, जाओ हाथ बढ़ाओ उसके नाश्ते में, आ रहा हूं मैं। सारा घर इतना खुश है, सभी नाच रहे हैं। नजर आ रहा है नाश्ता में मुझे। जैद, जैद उठ जाए। अब जैद, काफी देर हो गई है, उठ जाएं। जैद, लगियां नु दिल ही जाने, लगियां नु दिल